बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी एंड मोर। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी? जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है 1986 में बना था भारत में। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर हिमाचल में है। हिमालय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। राष्ट्रीय पादप पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र दिल्ली में है। जनन द्रव्य का संरक्षण द्रव नाइट्रोजन 196 पर किया जाता है। जनन द्रव्य का संरक्षण। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला एर्नाकुलम है। सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर। पादप रोग विज्ञान के जनक एजे बटलर। अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान के जनक थॉमस एडिसन। सूजनिकी के जनक फ्रांसिस गाल्टन। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान दिल्ली में है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान दिल्ली में है और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में है। और सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक CDFD हैदराबाद में है। गरिमा 2 क्या है? तो एक क्लोन है, भैंस का नाम है। जीन शब्द का प्रयोग WL जोहानसेन ने किया था। शब्द का प्रयोग। अरविंद खुराना को जेनेटिक कोड के लिए नोबेल मिला था 1968 में। कब मिला था? 1968 में मिला था। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं DNA और प्रोटीन। यानी जो क्रोमोसोम बनता है वह DNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है। DNA परीक्षण किसके द्वारा विकसित हुआ? तो एलेक जेफरीज द्वारा। DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? DNA में जो शर्करा पाई जाती है वो है हेक्सोस। हेक्सोस शर्करा जो है DNA में पाई जाती है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। राष्ट्रीय जैविक यानी जैविक वाला खेती जो होता है गाजियाबाद में। DNA को अंतः पात्र में बनाया था आर्थर कोर्नबर्ग ने। DNA को इन्होंने अंतः पात्र में बनाया था। भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण जो है भारत इम्यूनोलॉजिकल
एम बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन बुलंदशहर में होता है पोलियो वैक्सीन का निर्माण। कहाँ? बुलंदशहर में। अनाज में जो है लाइसीन एक अम्ल होता है, उसकी कमी होती है अनाजों में। लाइसीन अम्ल की कमी होती है अनाज में। पहला प्रतिजैविक पदार्थ क्या है? तो पेनिसिलिन है। गोल्डन राइस जो होता है, गोल्डन राइस यानी चावल, बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? तो पीटूनिया नाम से। यानी गोल्डन राइस में जो बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाला जीन होता है उसको पीटूनिया कहा जाता है। पीटूनिया। जीवित जीवाश्म वाला पादप जो है वो साइकस को कहा जाता है। जीवित जीवाश्म पादप। एक प्रौद्योगिकी होती है जैनिको प्रौद्योगिकी। इसमें आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीकी है। प्रोटियस एक एंजाइम है। प्रोटियस जो है इसका प्रयोग जो है चर्म उद्योग में किया जाता है। प्रोटियस एंजाइम का प्रयोग चर्म उद्योग में। शुद्ध जो घी होता है उसमें मिलावट का पता लगाने के लिए निकिल परीक्षण किया जाता है। यानी शुद्ध घी में अगर वनस्पति घी मिलाया गया है तो इसका पता लगाने के लिए निकिल परीक्षण किया जाता है। निकिल। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। एशिया का प्रथम तथा विश्व का दूसरा डीएनए बैंक जो है लखनऊ के बायोटेक पार्क में खोला गया। एशिया का पहला, विश्व का दूसरा डीएनए बैंक है लखनऊ में। माइकोहॉर्जिया एक फफूंदी है जो कि पौध फसलों तथा वन वृक्षों सहित लगभग सभी फसलों की उपयुक्त है। यह जो है टेरी द्वारा विकसित किया गया था। देश में 2 ऊतक संवर्धन पायलट संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यानी ऊतक संवर्धन के लिए 2 पायलट संयंत्र हैं। एक है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में, दूसरा है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान दिल्ली में। यानी 2 ऊतक संवर्धन हैं, एक पुणे में एक दिल्ली में केंद्र। सफल अंग प्रत्यारोपण जो हुआ था 1994 में डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। एम्स के थे डॉक्टर ये। नेक्स्ट है भारत भी पोलियो मुक्त 2014 में हुआ था। देखिए पीत जर, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब तो मच्छर द्वारा होता है, लेकिन जो जापानी एंसेफेलाइटिस होता है यह मच्छर द्वारा नहीं संचालित होता है। यानी जापानी एंसेफेलाइटिस जो रोग होता है यह मच्छर से नहीं होता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है? यानी बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी है तो उनमें रोग जो होगा उसे कहते हैं मरास्मस रोग। चेचक जो है इसका उन्मूलन भारत में हो चुका है।
साल्क जो है टीका पोलियो बीमारी से संबंधित है, साल्क टीका। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, जबकि प्रोटीन का निर्माण होता है शरीर में, एंजाइम का भी निर्माण होता है, हार्मोन का भी होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। बीएमडी क्या है? तो बोन मिनरल डेंसिटी। भारत में देखिए महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे कब राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू हुआ था, कब? तो 1953 में। और क्षय रोग नियंत्रण 62 में। कैंसर राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम जो शुरू हुआ था, कब हुआ था? राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, तो वही जब आपात लगा था उसी समय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा था 1975 में। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब चला था? यानी कुष्ठ रोग जो होता है 83 में, जब भारत विश्व कप जीता था, तो वही कुष्ठ रोग का उन्मूलन। पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ था? 95 में। और पोलियो भारत मुक्त हो गया 2014 में। राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकृति नियंत्रण कार्यक्रम, आयोडीन न्यूनता विकृति कार्यक्रम नियंत्रण 92 में हुआ था। परिवार कल्याण कार्यक्रम 96 में। परिवार कल्याण कार्यक्रम 96 में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 99 में। नई जननी सुरक्षा योजना 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 5 में। मधुमेह जो रोगी होते हैं उनके लिए एक स्वीटेक्स में कितनी, जो स्वीटेक्स होता है उसमें 0 कैलोरी होती है, उसमें कैलोरी नहीं होता है, जो स्वीटनर होता है उसमें, मधुमेह के रोगियों के लिए। हृदय के रक्त बहाव और उपापचय की जानकारी हेतु किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यानी जो हार्ट के उपापचय जानकारी के लिए, तो रूबिडियम एक समस्थानिक होता है, उसका प्रयोग होता है, रूबिडियम। क्रायोसर्जरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन का। जब किसी जानवर के अंग का प्रत्यारोपण किसी मनुष्य में किया जाता है, इसे जो है जेनोग्राफ्ट कहते हैं। एक बीमारी होती है डिप्लोपिया, डिप्लोपिया यह आँखों की बीमारी है, डिप्लोपिया। इसके अलावा ट्रिकोमा भी आँख की है, कैटरेक्ट भी है आँख की है, कंजक्टिवाइटिस भी है, लेकिन डिप्लोपिया किसकी है? तो आँख की। मिर्गी बीमारी नाड़ी तंत्र की, रिकेट्स हड्डियों की है। पीलिया जो है यकृत की बीमारी है। डायबिटीज़ जो होता है किसकी बीमारी है? तो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय की। डायबिटिक किसकी है? अग्नाशय की। स्कर्वी जो है दांत मसूड़े की है। ग्वाइटर बीमारी किसका है? ग्वाइटर जो बीमारी होती है यह गले में होती है। डिप्थीरिया भी गले की बीमारी है और ग्वाइटर भी। डिप्थीरिया और ग्वाइटर दोनों गले की है। फाइलेरिया जो बीमारी है लसिका की है। फाइलेरिया लसिका की। मिकास क्या है? मिकास यह बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है। मिकास। वेस्टर्न ब्लॉटिंग परीक्षण जो होता है एड्स में होता है।
फिनाइल किस वर्ग का औषधि है? तो ये डिसइंफेक्टेंट है फिनाइल। वायरस जो है, वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? इंटरफेरॉन को। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? इंटरफेरॉन को। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, भूभौतिकी, भू कर रहा है कौन? हैदराबाद वाले भू कर रहे थे। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। भूभौतिकी। प्रतिरक्षा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान दिल्ली। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान बेंगलुरु में है। देखिए बेंगलुरु में मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक वाले बहुत तेज आदमी रहते हैं बेंगलुरु में। इसरो उस तरह देखिए सेंटर सब उधर ही है। तो मानसिक, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान बेंगलुरु में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहाँ है? अहमदाबाद में है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। मायोग्लोबिन क्या है? तो यह पेशी कोशिका है। मायोग्लोबिन क्या है? पेशी कोशिका है। सर्पगंधा प्रशांतक है। राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान, यानी एड्स के लिए जो शोध किया जाता है पुणे में होता है। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब हुआ था प्रारंभ? तो 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है। BCG का टीका और पोलियो का, ये सब जन्म के तुरंत दे दी जाती है। जन्म के समय ही BCG भी टीका लगा दिया जाता है बच्चों में, और पोलियो का। DPT का टीका 45 दिन बाद लगता है। हेपेटाइटिस B का जन्म के समय ही लग जाता है, और मीजल्स जो है 270 दिन बाद। चिकन पॉक्स का 1 वर्ष के बाद लगता है, और टाइफाइड का बच्चों में 2 वर्ष के बाद पहली खुराक, इसके बाद प्रत्येक 3 वर्ष बाद दिया जाता है। अब कुछ एंडोस्कोपी विधि हैं और परीक्षण हेतु उसका अंग, जैसे एथ्रोस्कोपी है। एथस्कोपी, यह जॉइंट की जांच, जो जॉइंट होती है उसकी जांच के लिए होता है, जांच। एथस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी, फेफड़ों के लिए, ब्रोंकाइटिस जो होता है। कोलोनोस्कोपी, बड़ी आंत, कोलोनो बड़ी आंत। लैपेरोस्कोपी, उदर यानी एब्डोमेन और पेल्विस के परीक्षण के लिए लैपेरोस्कोपी। कुछ रेडियो समस्थानिक हैं और उनका उपयोग, जैसे ऑक्सीजन 15 प्रमस्तिष्क में, नाइट्रोजन प्रमस्तिष्क में, क्लोरीन प्रमस्तिष्क में, कॉपर 62 प्रमस्तिष्क में। क्लोरीन 15 प्रमस्तिष्क, मतलब क्लोरीन 15 जो है प्रमस्तिष्कीय ऑक्सीजन उपभोग और चयापचय की जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कुल मिलाकर जानिए कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 15 जो है प्रमस्तिष्क में। नाइट्रोजन 13 प्रमस्तिष्कीय रक्त आयन मापन में। नाइट्रोजन 13 प्रमस्तिष्कीय रक्त आयन मापन में। कार्बन 11 जो है मायोकार्डियल रक्त आयन मापन में।
कार्बन 11 मायोकार्डियल रक्त आयन मापन में। क्लोरीन 18 प्रमस्तकीय रक्त बहाव की जानकारी। क्लोरीन 18 जो है प्रमस्तकीय रक्त बहाव की जानकारी। रुबिडियम 82 जो है मायोकार्डियल रक्त बहाव और चपाचपी की जानकारी के लिए। रुबिडियम जो 82 है यह मायोकार्डियल रक्त बहाव और चयापचय की जानकारी के लिए। कॉपर 62 जो है प्रमस्तिष्क ग्लूकोज चयापचय ज्ञान प्राप्त करना, यानी कॉपर 62 भी प्रमस्तिष्क में। गैलियम 68 और आर्सेनिक 74 ट्यूमर की स्थिति का पता लगाने में। गैलियम 68 और आर्सेनिक 74 ट्यूमर की स्थिति का पता लगाने में। सोडियम 24 जो है परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्का का पता लगाने में। सोडियम रक्त परिसंचरण में। फास्फोरस जो है यह ल्यूकेमिया के उपचार में। रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों, यानी रुधिर से संबंधित जो रोग उत्पन्न होते हैं उसमें फास्फोरस 32 का प्रयोग, और ल्यूकेमिया के उपचार में भी फास्फोरस 32 का प्रयोग होता है। आयोडीन 131 जो है थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने में, और ब्रेन ट्यूमर के उपचार में भी आयोडीन 131 का प्रयोग। आयरन 59 जो है अरक्तता का रोग ज्ञात करने में। जो अरक्तता वाले रोग होते हैं उसको ज्ञात करने में। कोबाल्ट वाले में भी। इरिडियम 192 विभिन्न कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। इरिडियम 192 विभिन्न कैंसर के उपचार में उपयोग। गोल्ड भी किया जाता है। गोल्ड 199 भी कैंसर में प्रयोग होता है, और इरिडियम 192 भी कैंसर में। कार्बन से फॉसिल्स का निर्धारण होता है, और यूरेनियम 238 से पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात पता लगाने में। तो ऑक्सीजन का प्रयोग प्रमस्तिष्क में, नाइट्रोजन का प्रमस्तिष्क में, क्लोरीन का प्रमस्तिष्क में, और कॉपर का प्रमस्तिष्क में। जबकि रुबिडियम जो है मायोकार्डियल रक्त बहाव में। कोबाल्ट और आयरन जो है रक्त यानी एनीमिया में, और इरिडियम और गोल्ड जो है कैंसर में। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अधिनियम जैसे औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 में आया था। खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम 54 में आया था 1900। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण अधिनियम 55 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और जनसंख्या नीति दोनों 2000 में आई थी। कंपनी एक्ट 2013 में आया था। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में। एंटीपायरेटिक्स जो होता है सर्पगंधा से इस बनता है, जो एंटीपायरेटिक दवाइयाँ होती हैं। कोडीन जो है अफीम से मिलता है। हीरोइन भी अफीम से। मार्फिन, कोडीन, हीरोइन ये सब अफीम और पेंटाजोसिन ये सब अफीम से मिलते हैं। कोडीन, हीरोइन, मॉर्फिन और पेंटाजोसिन ये सब अफीम से प्राप्त किए जाते हैं। कुनैन सिनकोना की छाल से। एस्पिरिन विलो से मिलता है। एस्पिरिन विलो से।
रिस रिस्पाइन रॉल्फिया सर्वेंटीना का जड़ से, पेनिसिलिन कवक से बनता है, कोकीन इरिथ्रोजाइलोन कोका से, कैफीन कॉफ़ी और चाय में, निकोटीन तंबाकू में, रेजरपाइन राउल्फिया सर्पेंटिना, इंसुलिन जो है मिलता है डहेलिया से, डहेलिया पौधे से। फिर ल्यूकीमिया की एक दवा होती है साइटरेबिन या स्पंज से मिलता है। ल्यूकीमिया की दवा है साइटरेबिन। विनक्राइस्टिन यह एंटी कैंसर है। ये जो मिलता है पेरिकल पौधा से। विनक्राइस्टिन जो है पेरिकल पौधा से मिलता है। विलिसिन एक होता है, टीबी में प्रयोग होता है। विलिसिन का प्रयोग टीबी के उपचार में होता है। यह मेहंदी से प्राप्त होता है। कैथारेंथम रोजियम कैंसर रोधी है। एक नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम नोरियो तानागुची ने 1974 में किया था। जीवन की उन प्रक्रियाओं का अध्ययन जो मुख्यतः जलीय पर्यावरण से संबंधित होता है, वेट नैनो टेक्नोलॉजी जलीय पर्यावरण से संबंधित है। वेट नैनो टेक्नोलॉजी। कार्बन नैनो ट्यूब व फुलेरीन बनाए जाते हैं केवल ग्रेफाइट से। कार्बन नैनो ट्यूब और फुलरेन किससे बनाए जाते हैं? ग्रेफाइट से। कार्बन के एलोट्रोप और कार्बन नैनो ट्यूब और फुलेरिन को मिश्रित करके बनाया जाता है नैनोबड। कार्बन के एलोट्रोप्स, कार्बन नैनो ट्यूब और फुलरेन को मिश्रित करके बनाया जाता है नैनोबड। मिर्गी रोधी दवा है रूफिनामाइड। रूफिनामाइड क्या है? तो मिर्गी में प्रयोग होता है। भारत में नैनो प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है प्रोफेसर C.N. राव को। प्रोफेसर C.N. राव को भारत में नैनो प्रौद्योगिकी का जनक माना जाता है। नाग, अब आ जाइए डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी। नाग, अग्नि, वज्र और आकाश ये सब भारत में टैंक रोधी मिसाइल हैं। तो इसमें से कौन है? तो नाग जो है टैंक रोधी है। हंसा 2 एक प्रशिक्षण विमान है। अर्जुन जो है एक आधुनिक टैंक है। इंद्र क्या है? तो इंद्र एक राडार है, DRDO द्वारा विकसित हुआ है। राजा रमन्ना, डॉक्टर US राव और MGK मेनन और अब्दुल कलाम को भारतीय प्रक्षेपास्त्र के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कहे जाते हैं। इनमें से कौन? तो कलाम को कहा जाता है। इनकी देखरेख में अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसे महत्वपूर्ण प्रक्षेपास्त्र तैयार किए गए। कलाम के नेतृत्व में अग्नि बना, उसी में पृथ्वी मिसाइल बनी, त्रिशूल। सौर्य एक 700 मीटर की दूरी तक सतह से सतह मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। तेजस एक भारत का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, रूस और सहयोग से मिलकर बना है। नेत्रा क्या है? तो एक मानव रहित हवाई यान है। प्रक्षेपास्त्र क्या है? हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है।
त्रिशूल जो है लघु परास वाला, सतह से वायु में, पृथ्वी सतह से सतह पर मार करती है। नाग जो है टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि जो है माध्यमिक परास प्रक्षेपित निकाय है। भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता अब्दुल कलाम को माना जाता है। बराक जो मिसाइल है इजराइल के सहयोग से बनी है। अरिहंत एक परमाणु पनडुब्बी है। अर्जुन एक स्वदेशी निर्मित प्रमुख युद्धक टैंक है। अर्जुन स्वदेश निर्मित प्रमुख युद्धक टैंक है। अर्जुन सारस स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री वायुयान है। सारस फाल्कन रडार जो सिस्टम है इजराइल का है। फाल्कन रडार सिस्टम। CRPF 1939 में बना, NCC 48 में, ITBP 62 में, वही जब युद्ध हुआ उसके बाद अब BSF 65 में बना, CISF 69 में। कोस्ट गार्ड जो है कब बना? कोस्ट गार्ड का मुख्यालय दिल्ली में है। तटरक्षा जो बल है 1978 में बना था। और NSG 1984 में। और इन सभी का मुख्यालय दिल्ली में है। CRPF का भी, NCC, ITBP, BSF, CISF, कोस्ट गार्ड, NSG, इन सब का। थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है कामनी। 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण पोखरण से हुआ था। 1974 18 मई था, ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा गुरुग्राम में। कुछ प्रमुख रक्षा अनुसंधान और जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1964 में बना। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यह भी बेंगलुरु में है, 64 में बना। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में है, 64 में बना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है, 64 में बना। मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में है। गोवा शिपयार्ड वास्को डिगामा में। भारत डायनेमिक्स, यह जो है हैदराबाद में है। भारत डायनेमिक्स। और आईएनएस तलवार क्या है? तो भारत का पहला स्टील्थ युद्धपोत है। स्टील्थ युद्धपोत है। परमाणु पदार्थ निदेशालय कहाँ है? परमाणु जो पदार्थ हैं उनका निदेशालय हैदराबाद में है। गुरु जल बोर्ड कहाँ है? मुंबई में है गुरु जल बोर्ड। नाभिकीय ईंधन परिसर कहाँ है? नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड
मुंबई में है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में है। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा में है। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई में है। परमाणु निदेशालय हैदराबाद में है और नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद में है। गुरु जल बोर्ड मुंबई में है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में है। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा में है। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई में है। चुटका और भीमपुर एक परमाणु रिएक्टर है मध्य प्रदेश में। चुटका और भीमपुर। कोवडा यह परमाणु ऊर्जा रिएक्टर श्रीकाकुलम आंध्रा में है। निजामपट्टनम गुंटूर आंध्रा में है। पुलिवेंदुल ये भी कडप्पा आंध्रा में है। मीठी बिरदी भावनगर गुजरात में है। राजौरी नवादा बिहार में है। परमाणु निर्माणाधीन है सब। राजौरी। मरकंदी उड़ीसा में है। हरिपुर बंगाल में है। सब भारत में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर। जैतपुर रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। गोरखपुर हरियाणा में है। चुटका और भीमपुर एमपी में है। कैगा कर्नाटक। कोवडा आंध्रा। निजामपट्टनम आंध्रा। पुलिवेंदुल आंध्रा। मीठी बिरदी गुजरात और महाराष्ट्र में भी है ये मिले जुले। राजौरी नवादा बिहार। ध्यान रखना है राजौरी जम्मू कश्मीर नहीं है ये, बल्कि राजौरी नवादा में है ये। मरकंदी उड़ीसा में है और हरिपुर बंगाल में है। VSSC ये जो है तिरुवनंतपुरम में है। IUAC दिल्ली में है और IUCA पुणे में है। इसरो बेंगलुरु में है। ब्लैक बॉक्स जो होता है नारंगी रंग का होता है। भारत के चंद्र मिशन जो चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण जो किया गया था आंध्रा से किया गया, आंध्र प्रदेश से। भारतीय दूर संवेदन जो उपग्रह IRS का प्रयोग जो है फसल की उपज आकलन के लिए किया जाता है। भारतीय दूर संवेदन उपग्रह जो होते हैं भौम जल ग्राउंड वाटर निर्धारण के लिए, खनिज अन्वेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। खनिज अन्वेषण, ग्राउंड वाटर निर्धारण, फसल उपज, IRS जिसे कहते हैं, इंडियन रिमोट सैटेलाइट। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। NRSA हैदराबाद में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA हैदराबाद में है। NRSA और IIRS यह देहरादून में है। IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है और जबकि NRSA हैदराबाद में है। अमेरिका का है GPS, चीन का है CNS,
यूरोपियन का है गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली जो है यह यूरोपीय संघ का है। ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली रूस का है। ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली रूस का है। कंपास नेविगेशन प्रणाली CNS जिसे कहते हैं चीन का है कंपास नेविगेशन प्रणाली। और ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली अमेरिका का है। और नाविक भारत का है। प्रमुख अंतरिक्ष संगठन श्रीहरिकोटा में है श्री सतीश धवन सेंटर। इस केंद्र से प्रक्षेपण यान और साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। यानी प्रक्षेपण यान भी यहाँ से प्रक्षेपित किए जाते हैं और रॉकेट का प्रक्षेपण साउंडिंग जो रॉकेट होते हैं इस श्रीहरिकोटा से। हासन यह इनसाइट मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF यह केंद्र इनसाइट उपग्रहों के प्रचालन के लिए उत्तरदायी है। यह केंद्र जो है इनसाइट जो उपग्रह होते हैं उनके प्रचालन के लिए हासन इनसाइट मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी से कहते हैं MCF। VSSC तिरुवनंतपुरम में है। थुम्बा इसरो इनर्शियल सिस्ट यूनिट IISU कहते हैं थुम्बा में है। लिक्विड प्रोपल्सनेट टेस्ट फैसिलिटी लिक्विड प्रोपल्सनेट स्टेट फैसिलिटी LPSC महेंद्रगिरी में है। अहमदाबाद में है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और स्पेस एप्लीकेशन ये दोनों अहमदाबाद में है। नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी NARL तिरुपति में है। नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी तिरुपति में है। देहरादून में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है। दिल्ली में है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ब्रांच सेक्रेटेरिएट DOS इसरो के एक ब्रांच ऑफिस है दिल्ली में। DOS इसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ब्रांच सेक्रेटेरिएट नई दिल्ली में है। वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सर्विस वेस्टर्न वाला जोधपुर में है। और लखनऊ में इम्पोर्टेंट है यह टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क है। टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क लखनऊ में है। टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जो लखनऊ में है। शिलांग में है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। दिल्ली में है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर IUAC दिल्ली वाले AC खूब चलाते हैं दिल्ली में है। लद्दाख में है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी प्रकाशीय तथा अवरक्त खगोल भौतिकी हेतु विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है। और पुणे में है CAT IUCA CA करने लोग पुणे जाते हैं। और बालासोर में क्या है तो बालासोर में है मेटेरियोलॉजिकल रॉकेट स्टेशन यानी मौसम वाला जो है मेटेरियोलॉजिकल रॉकेट। बालाकोट में है। हैदराबाद में है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। शिलांग में है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। लखनऊ में है टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। दिल्ली में है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ब्रांच सेक्रेटेरिएट DOS। तिरुपति में है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। अहमदाबाद में है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। उसके अलावा
बेंगलुरु में है अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष विभाग, इसरो मुख्यालय, इनसैट प्रोग्राम ऑफिस, सचिवालय और इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, वही जो एक लखनऊ में है वही एक यहाँ है। महेंद्रगिरी में है लिक्विड प्रोपोल्शन टेस्ट फैसिलिटी LPSC, लिक्विड प्रोपोल्शनेस्ट फैसिलिटी महेंद्रगिरी में है। थुम्बा में है इसरो इनर्शियल सिस्ट यूनिट, इसरो इनर्शियल सिस्ट यूनिट थुम्बा में है। तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC। हासन में है इनसैट मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF। सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा में है। चंद्रयान जो 2 था वो 2019 में गया था, जुलाई 2019 में। स्पुतनिक जो था विश्व का प्रथम, ये 1957 में गया था। सबसे पहले लाइका नामक एक कुतिया गई थी। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो 15 अगस्त 1969। 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण आर्यभट्ट भेजा गया था। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है यह 17 मार्च 1988 को बैंकानूर अंतरिक्ष से भेजा गया था। रोहिणी है, फिर उसके बाद भेजा गया था 1980 में, जो कि पूरी तरह भारत में निर्मित पहले उपग्रह जिसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से देश में निर्मित उपग्रह प्रमोशन यान SLV-3 से किया गया था। इसका नाम था रोहिणी। यह पूरी तरीके से भारत में निर्मित था और भारत से लॉन्च भी हुआ था। क्यूरियोसिटी जो था USA का था, मंगल पे गया था। मैसेंजर नासा का था, बुध पर गया था। रुस्तम 2 है DRDO को एक वायुयान है। आकाश एक टैबलेट है। भारतीय राष्ट्रीय अब्लूसेंट से है, ये अभी तक वाणी से था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1962 में। इसरो 69 में बना। अंतरिक्ष विभाग कब बना? 72 में। अंतरिक्ष विभाग 72 में बना, जबकि अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 62 में बना। और 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास लॉन्च हुआ था। स्पुतनिक जो था पहला रूस का था, ये 57 में गया था। फिर उसके बाद वोस्टॉक 61 में गया। अपोलो 69 में गया था। इसी अपोलो से 69 में जो गया था नील आर्मस्ट्रांग और गए थे। फिर सार क्या है? तो यह सार केंद्र श्रीहरिकोटा में है। यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सार कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC तिरुवनंतपुरम में है। द्रव प्रणोदक प्रणाली LPSC तिरुवनंतपुरम में है। बेंगलुरु और महेंद्रगिरी में इस केंद्र की शाखाएं हैं। इसरो टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण नेटवर्क ISTRAC बेंगलुरु में है। इसके मुख्यालय जैसे एक इसी टेलीमेट्री के एक मुख्य केंद्र लखनऊ में भी है। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई IISU जिसे कहते हैं,
तिरुवनंतपुरम में है। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम में है। इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना, यानी जड़त्व प्रणाली, जो जड़त्व प्रणाली है यह तिरुवनंतपुरम से। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में। NRSA राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में। भास्कर जो था, भास्कर प्रथम एक प्रायोगिक पृथ्वी प्रक्षेप पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर 1 को 1979 को बैंकानूर से प्रक्षेपित किया गया था। भास्कर 1 कब गया था? 1979 में। भास्कर 2 81 में। रोहिणी जो है पूरी तरीके से भारतीय था। प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भू स्थैतिकी कक्षा में स्थापित किया गया। जो सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं, इस प्रकार के उपग्रह निकट वृत्तीय ध्रुवीय कक्षा में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं। ये सन सिंक्रोनस वाला उत्तर से दक्षिण चलते हैं, सन सिंक्रोनस वाले, और एक निश्चित ऊंचाई पर यानी 500 से 1000 किमी की ऊंचाई पर अपना कार्य करते हैं, सन सिंक्रोनस। जब ये उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरते हैं तो पृथ्वी की सतह पर एक कटी हुई फसल के जैसा सुस्थिर सौर दीप्त बनाते हैं। और जियो सिंक्रोनस होते हैं, जियो सिंक्रोनस जैसे भूतुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं, 3600 किलोमीटर की ऊंचाई ये होते हैं, 36,000 किलोमीटर। 24 घंटे में ये जो है एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जो जियो सिंक्रोनस होते हैं। पृथ्वी भी अपनी धुरी पर इतने ही समय में परिभ्रमण करती है। और जो लॉन्ग इलिप्टिकल मोनेलिया ऑर्बिट होते हैं, दीर्घ वृत्तीय मोलनीय कक्षा, ये 504 किलोमीटर से लेकर के 39,834 किलोमीटर के अपभू की ऊंचाई पर भ्रमण करने वाले उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। यानी जो दीर्घ वृत्तीय मोनेलिया कक्षा होता है 504 से 39,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। भूतुल्यकालिक उपग्रह 36,000 किलोमीटर, सौर तुल्यकालिक उपग्रह 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और निम्न भूकक्षीय उपग्रह जो है यह जो है 200 से 600 किलोमीटर की सीमा पर कार्य करते हैं, इसीलिए इसका नाम है निम्न भूकक्षीय उपग्रह, 200 से 600। कार्टोसैट 1 क्या है? देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। 2002 में श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण उपग्रह। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा गए थे, प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। इनके साथ 2 और लोग गए थे। तो जो राकेश शर्मा गए थे 3 अप्रैल 1984 की, इनके साथ 2 रूस के अंतरिक्ष यात्री थे, बैंकानूर से गए थे। और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें व्यक्ति थे राकेश शर्मा। अब फिर गए हैं शुक्ला जी, जो एक्जियोम मिशन से गए हैं अंतरिक्ष यात्री के रूप में, शुभांशु शुक्ला, ये उत्तर प्रदेश से हैं, लखनऊ से। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला जो थी, इनकी मृत्यु 2003 में हो गई थी। अब भारत में चंद्रयान मिशन जो पहला था 22 अक्टूबर 2008 को गया था PSLV C11 से।
चंद्रयान 1 कब गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। फिर चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk2 से। चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में और चंद्रयान 3 2023 में। 8, 19, 23 चंद्रयान यही है, 8, 19, 23। तो जो चंद्रयान 2 गया था, चंद्रयान 1 जो गया था PSLV C11 से, चंद्रयान 2 GSLV Mk2 से और चंद्रयान 3 LVM-3 से। LVM-3 से इसमें विक्रम और लैंडर जो था विक्रम ने 23 अगस्त 2023 के दिन शिव शक्ति पॉइंट, उसको जहाँ पर उतरा था वहाँ शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। 2000 चंद्रयान 3 था। 2008, 2019, 2023 PSLV 11, GSLV Mk2 और LVM-3 यह जो है 14 जुलाई को प्रक्षेपित हुआ था SLVM-3 रॉकेट्स के द्वारा। इसमें लैंडर और रोवर थे। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। प्रज्ञान बहुत रोता रहता है, ऐसे याद करो। अब भारत का सूर्य मिशन है आदित्य L1। प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को किया गया। आदित्य L1 कब हुआ? 2023 में। PSLV C57 से। भारत का मंगलयान, तो भारत जो मंगलयान था 24 सितंबर 2024 को गया था। कब प्रवेश की? दशक गया तो था 13 में, प्रवेश कर गया था चंद्रमा की कक्षा में 2014 में। जो क्रायोजेनिक होता है यह निम्न ताप की इंजन होते हैं। यह जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री के नीचे तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। अति निम्न ताप जो होता है -250 पर हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में तथा ऑक्सीजन -183 का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। यानी जो हाइड्रोजन है यह ईंधन के रूप में होता है प्रयोग। ध्यान वाली बात है, हाइड्रोजन ईंधन के रूप में और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकारक के रूप में। क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होने वाले द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन के दहन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ठोस ईंधन आधारित इंजन से प्राप्त ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है। - 2006 में तमिलनाडु महेंद्रगिरी में निम्न तापीय क्रायोजेनिक अवस्था को भारत का सफल परीक्षण किया गया। होमी भाभा जो थे उनकी अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी भाभा के नेतृत्व में। और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग बना। देखिए, पहले आयोग बना 48 में और विभाग बना 54 में। आयोग 48 में, विभाग 54 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे बार्क कहते हैं, ट्राम्बे मुंबई में स्थापित भाभा है यह है। यानी बार्क कहाँ है? मुंबई में। बार्क जो है परमाणु विद्युत कार्यक्रम तथा उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयाँ अनुसंधान एवं विकास में सहायता करता है। जैसे इसमें उद्योग, औषधि, कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप के चिकित्सीय उपयोग सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास करना बार्क का प्रमुख उद्देश्य है। प्रायोगिक रिएक्टर को, जो प्रायोगिक रिएक्टर होते हैं इनको जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर पर किया जाता है।
कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित है साइरस तापीय रिएक्टर, जिसका मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटॉप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना। यानी बार्क में एक जो रिएक्टर है उसका नाम है साइरस, यह जो है कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR 1971 में कलपक्कम तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR 1971 में कलपक्कम, ध्यान रखना इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कलपक्कम में। इसका शॉर्ट फॉर्म है IGCAR। इस जो यानी जो इंदिरा गांधी ये है, इस केंद्र का प्रमुख जो कार्य है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। किसके? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होते हैं। विश्व में अपनी तरह का यह पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन में काम करता है। किसमें? यूरेनियम और कार्बाइड ईंधन में काम करता है। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र जिसे कैट कहते हैं, यह इंदौर में है। पूछ सकता है उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? इंदौर में स्थापित है। यह जो है उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का प्रमुख कार्य जो है लेज़र एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। यानी लेज़र और त्वरक जो होते हैं उनके क्षेत्र में विकास करना है। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र कैट जिसे कहते हैं 1984 इंदौर में है यह इसकी। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC, यह जो है कोलकाता में है। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC परमाणु के भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यानी जो परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र है कोलकाता में है, इसका कार्य है कि विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों को उत्पादन करना, पहला कार्य। उसके अलावा है रिएक्टर को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति के उच्च अध्ययन का केंद्र है। यानी रिएक्टर में कैसे क्षति हो रही है उसका अध्ययन करना है पहला काम, और रेडियो समस्थानिकों का उत्पादन करना दूसरा काम है। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जो कोलकाता में है। परमाणु निदेशालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। गुरु जल बोर्ड मुंबई में। नाभिकीय ईंधन परिषद हैदराबाद में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में। रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी मुंबई में। और भारतीय यूरेनियम निगम जादूगोड़ा में। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी कहाँ है? मुंबई में। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में। गुरु जल बोर्ड मुंबई में। जो 18 मई 1974 पोखरण के जैसलमेर में हुआ था, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। फिर 24 वर्ष बाद 13 मई 1998 को परमाणु हुआ जिसका नाम था शक्ति 98, इसका नाम रखा गया था। ये जो शक्ति 98 था इसमें R चिदम्बरम, अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर थे। 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनियम ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि 98 के परिशोधित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया। भारत परमाणु विद्युत उत्पादन प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड, पूछ सकता है कब हुआ था? 87 में हुआ था। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड 87 में। तारापुर परमाणु जो विद्युत गृह है यह अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया।
तारापुर कहाँ से? अमेरिका की, यानी तारा अमेरिका से आया। और रावत भाटा जो है परमाणु विद्युत गृह कनाडा के सहयोग से। रावत भाटा ज्वार भाटा आ गया था समझिए कनाडा में, भारतीय रिश्तों के लेकर के ज्वार भाटा आ गया था कनाडा से। और तारा जो है यूएसए। भारतीय प्रक्षेपास्त्र 1983 में जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे IGMDP कहते हैं, 1983 में शुरू हुआ था भारतीय प्रक्षेपात कार्यक्रम 1983 में। इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की नींव रखी थी। इसमें था फिर बाद में जैसे पृथ्वी 1900, त्रिशूल, ये सब बने। आकाश की मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। त्रिशूल जो है 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक। अग्नि की कई आ गई हैं। नाग है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। दागो और भूल जाओ वाले कंसेप्ट पर है। सागरिका क्या है? तो यह सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। धनुष एक जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस 2001 से शुरू हुआ था। इसका प्रथम सफल परीक्षण ब्रह्मोस का 2001 में हुआ था। दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट वाले कंसेप्ट पर है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम है। पूछ सकता है इस किसका है, तो DRDO ने बनाया है एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका नाम है रुद्रम। अर्जुन क्या है? तो युद्ध टैंक है, 70 किलोमीटर मारक क्षमता है। बार्क इसका निर्माण किया है। T-90S भीष्म टैंक है। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। काली एक 5000 जिसे काली 500 कहते हैं, विकास बार्क के सहयोग से किया गया है। यह जो है इसमें कई गीगावाट शक्ति की माइक्रोवेव तरंगें उत्सर्जित होंगी, जो शत्रु के विमानों एवं प्रक्षेपास्त्रों पर लक्षित करने पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप को समाप्त कर के उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होगी। इसका नाम है काली 500। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित। CSIR की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। दिल्ली में मुख्यालय है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम थुम्बा गांव में हुई थी 1963 में। विश्व की प्रथम परखनली शिशु है लुईस ब्राउन। और डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में कनुप्रिया ने प्रथम परखनली बेबी दुर्गा को जन्म दिया था 1978 में। फिर बाद में हर्षा हुई दूसरी परखनली शिशु। दुर्गा पहली, हर्षा दूसरी। न्यूट्रॉन बम जो है इसकी विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से तो कम होती है, लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है न्यूट्रॉन बम में। यह पृथ्वी एवं जल एवं में रेडियो धर्मिता फैला सकता है, यानी पृथ्वी के अंदर और जल में भी न्यूट्रॉन बम जो है रेडियो धर्मिता फैला देता है। और टैंक और बुलेट प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर सकता है न्यूट्रॉन बम। जो बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं वो सब तहस नहस कर देता है न्यूट्रॉन बम। फिर माइक्रोवेव बम होता है। वैक्यूम बम जो है
थर्मोबोरिक प्रणाली का परिचय, जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैविकी शस्त्रों के भंडार पर अति उच्च तापमान सृजित करके उन्हें बेकार कर दिया जाता है। यही होता है वैक्यूम बम। इतना तापमान कर देंगे वहाँ उत्पन्न, अति उच्च तापमान सृजित करके बेकार कर दिया जाता है रासायनिक एवं जैविकी हथियारों को। कोरोनोग्राफ क्या है? तो अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाला उपकरण कोरोनोग्राफ इसे कहते हैं। अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी देता है। पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाली मशीन है। रीएजेंट क्या है? तो यह एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है। रीएजेंट। सीडी स्ट्रिप क्या है? तो यह सरसों के तेल में मिलावट, बटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित एक तकनीकी है। सीडी स्ट्रेस क्या है? सरसों तेल मिलावट। सार्स क्या है? तो रहस्यमय निमोनिया के रूप में चर्चित घातक एक बीमारी है। नेविरेपिन क्या है? नेविरेपिन तो वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रस्त महिलाओं के जो उनके गर्भस्थ शिशु होते हैं उनको इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने वाली एक सस्ती दवा है नेविरेपिन। हाइब्रिडोमा एक तकनीकी है जो कि क्लोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है हाइब्रिडोमा से। टेस्ट ट्यूब बेबी जो तकनीक है इसके जनक है सर रॉबर्ट एडवर्ड्स। लुइस ब्राउन जिससे हुआ था प्रथम बेबी टेस्ट ट्यूब से। स्टेथोस्कोप जिसे आला कहते हैं यह ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आला ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका एवं महासागर अनुसंधान संस्थान यानी जिसे कहते हैं NCAOR इसे कहते हैं। यह गोवा में है। राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान संस्थान यह गोवा भारत का भादला सोलर पार्क जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है। भादला हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ग्वाल पहाड़ी पर जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान यह इम्फाल में है। जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान मानेसर हरियाणा में है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। इम्पॉर्टेंट है यह जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान। ध्यान सतत में हलंत नहीं लगता है। जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान इम्फाल में है। राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान कल्याणी में है। राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान कल्याणी में है। क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद में है। क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान
हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में है। पशु वाला जो प्रौद्योगिकी होगा वो हैदराबाद में होगा। और क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी फरीदाबाद में। क्षेत्र फरीदा में, फाड़ दिया क्षेत्र को। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी मोहाली में है। खाद्य वाला प्रौद्योगिकी कहाँ है? मोहाली में।